रात के 2:30 बज रहे थे। पूरा देश सो रहा था, लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव हाथरस में एक चिता जल रही थी। ये कोई आम चिता नहीं थी। इस आग में सिर्फ एक 19 साल की लड़की का शरीर नहीं जल रहा था। इस आग में जल रहा था इस देश का जस्टिस सिस्टम, पुलिस की इंटीग्रिटी और एक पूरे समाज की औकात। परिवार चीखता रहा, हाथ जोड़ता रहा कि उन्हें उनकी बेटी का आखिरी बार चेहरा दिखा दिया जाए, लेकिन सिस्टम ने दरवाजे बंद कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात के अंधेरे में जिसे छुपाना इतना ज्यादा जरूरी था? एक आम क्रिमिनल केस कैसे इतना बड़ा नेशनल मुद्दा बन गया? हाथरस केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि जब एक दलित के खिलाफ क्राइम होता है तो पावर, पॉलिटिक्स और पुलिस किस तरह सब एक साथ मिलकर सच को दबा देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हाथरस केस के बारे में सब पता है तो शायद आप गलत हैं। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स, टाइमलाइन, असर कवर अप का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस खौफनाक वारदात का सिलसिला शुरू होता है 14 सितंबर 2020 को। एक 19 साल की दलित लड़की अपनी मां के साथ खेत में घास काटने जाती है। कुछ देर बाद मां को अपनी बेटी घायल हालत में मिलती है। उसकी जीभ कटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से डैमेज थी। यहां से शुरू होता है सिस्टम का पहला खेल, द डिले टैक्टिक्स। जब परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। शुरुआत में सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर और SC/ST एक्ट लगाया जाता है, लेकिन रेप की धारा नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि विक्टिम की हालत इतनी खराब थी कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही थी। लड़की की हालत बिगड़ती है, उसे अलीगढ़ रेफर किया जाता है। 22 सितंबर को लड़की थोड़ी होश में आती है और अपना बयान देती है। इस बयान में वो क्लियर शब्दों में गांव के ही 4 अपर कास्ट लड़कों का नाम लेती है और अपने साथ हुए गैंग रेप के बारे में बताती है। तब जाकर 8 दिन बाद केस में रेप की धारा ऐड होती है। लेकिन सिस्टम अभी भी अपनी चाल चल रहा था। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव में और हालत क्रिटिकल होने की वजह से उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 29 सितंबर 2020 को उसने दम तोड़ दिया। अब आती है इस पूरे घटनाक्रम की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग रात, 29 सितंबर की रात। परिवार को लगता है कि वो अपनी बेटी की बॉडी गांव ले जाएंगे और अगले दिन सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन यूपी पुलिस का प्लान कुछ और ही था। दिल्ली से बॉडी सीधे गांव आती है। परिवार को उनके ही घर में लॉक कर दिया जाता है। मीडिया को गांव के बाहर रोक दिया जाता है और रात के 2:30 बजे बिना किसी पंडित, बिना किसी रीति रिवाज और सबसे इंपॉर्टेंट बिना परिवार के परमिशन के पुलिस वाले खुद उस बॉडी को जला देते हैं। आप खुद सोचिए, अगर एक आम आदमी का केस होता तो क्या पुलिस खुद उसकी बॉडी को आधी रात में जलाती? पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर का बहाना दिया, कहा कि सुबह दंगे हो सकते थे। लेकिन क्या दंगे रोकने का यही एक तरीका था, या फिर उस चिता के साथ कुछ और जलाया जा रहा था, जैसे कि एविडेंस? इसके बाद मीडिया में नैरेटिव सेट किया गया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप की कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने क्लियर किया कि अगर फॉरेंसिक सैंपल घटना के 11 दिन बाद लिया जाएगा तो उसमें एविडेंस मिलने के चांसेस वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ये कोई नेग्लिजेंस नहीं था दोस्तों, ये एक डिजाइन था। उसके बाद गांव एक पॉलिटिकल टूरिज्म का हब बन गया। सीबीआई ने एंट्री ली, महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चली। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में माना कि गैंग रेप हुआ था और लोकल पुलिस ने मामले को हैंडल करने में लापरवाही की थी। लग रहा था कि अब शायद इंसाफ मिलेगा। लेकिन मार्च 2023 में SC/ST स्पेशल कोर्ट का फैसला आता है और यह फैसला सबको हिला कर रख देता है। कोर्ट 4 में से 3 आरोपियों को कंप्लीटली बाइज्जत बरी कर देती है और जो एक मेन आरोपी था उसे रेप या मर्डर के लिए नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है। मतलब कोर्ट के हिसाब से रेप साबित ही नहीं हुआ। जिन आखिरी शब्दों में उस लड़की ने चारों का नाम लिया था, उस डाइंग डिक्लेरेशन पर सवाल उठाया गया। परिवार आज भी इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में लड़ रहा है। उन्हें CRPF की सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी के इंसान के पास सच में इक्वल राइट्स हैं? हाथरस सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, एक माइंडसेट है। ये केस हमें 3 बहुत कड़वी बातें सिखाता है। पहली, द वल्नरेबिलिटी एंड मार्जिनलाइज्ड। आप कितने भी कानून बना लें, जब ग्राउंड लेवल पर पावर डायनामिक्स प्ले करते हैं तो लॉज पेपर तक सिमट जाते हैं। दूसरी, इंस्टीट्यूशनल बायस। सिस्टम तब तक मूव नहीं करती जब तक प्रेशर ना हो, और जब मूव करता है तो विक्टिम को ही स्क्रूटनाइज करने लग जाता है। और तीसरी, द पावर ऑफ कैमरा।
अगर उस रात जो आधी रात लाश जलाई गई थी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड ना हुई होती तो शायद ये केस पहले ही दिन से बंद हो गया होता। एक्साइड समाज का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको जगाना है। आवाज उठाना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे ऐसी चिताएं जलती रहेंगी और सिस्टम हाथ सेकता रहेगा। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो कहता है कि आज के वक्त में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या पावर प्ले एग्जिस्ट नहीं करता। कमेंट करके बताइए आप इस सिस्टम और उस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं।